जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है बेसिकली ना कोवेलेंट बॉन्ड। इससे पहले हमने डिस्कस किया था आयनिक बॉन्ड और अब डिस्कस करना है कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक डिफरेंस पहले ये समझ लें कि जो आयनिक बॉन्ड है उसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी हम कहते हैं। यानी ऐसा बॉन्ड जो कब बनता है, कैसे बनता है कि जब एक एटम मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, दूसरा एटम मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो पहले केटाइन बनता है, फिर एनाइन, वो आपस में कंबाइन होकर आयनिक बॉन्ड के जरिए आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये कैसे बनता है? इसमें दोनों एटम्स जो हैं वो मतलब इलेक्ट्रॉन को इक्वली मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं बॉन्ड बनाने में, या दोनों बॉन्डेड एटम्स जो हैं वो एक एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। म्यूचुअल, तो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बना करते हैं उनको कहा जाता है बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। तो इसको मुख्तलिफ तरह से डिफाइन किया जा सकता है, किया जाता है, लेकिन हम जो इसको सिंपली जो हम इसको डिफाइन करते हैं वो हम किस तरह से करते हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जी, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा मतलब एक ये पेज आ रहा है। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन मतलब इसको इस्तेमाल की जा सकती है कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, कि जहाँ पर ये मेरा एरो है मैं इसकी डेफिनेशन को रीड कर रहा हूँ। द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। के जो बॉन्डेड एटम्स हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से कोई बॉन्ड बनाए उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। अच्छा, एक बात ये ध्यान में रहे कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है, नॉन मेटल्स। और एक और कंडीशन ये भी है कि ऐसे मतलब एटम्स के दरमियान बनता है जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 1.7 से कम होना चाहिए, कम, ज्यादा नहीं। और दूसरी बात यह है कि एटम्स आपस में क्यों इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, तो उसकी जनरली जो उसकी रीजन होती है वो ये होती है कि एटम्स जो है वो अपना ऑक्टेट जो है वो यानी वैलेंस शेल जो है उसमें ऑक्टेट अपना कंप्लीट करना चाहते हैं। तो इस तरह से वो अल्टीमेटली अपने आप को क्या कर लेते हैं और स्टेबलाइज कर लेते हैं। ये मतलब एक इसकी लॉजिक है। अच्छा, तो आपने इसको याद कहाँ से करना है? याद बेसिकली आपने इसको करना है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी, ये देखिए आप, ये मतलब जो है कि ये पीपीटी की फॉर्म में मतलब और पीडीएफ की फॉर्म में तो ऑलरेडी आपके एलएमएस पे शेयर्ड है। तो पीपीटी की फॉर्म में भी मतलब जो है कि ये मजीद इसको ओसीडब्ल्यू पर भी इसको मतलब शेयर कर दीजिए इसको। तो ये ऊपर कोवेलेंट बॉन्ड, ये जहाँ मेरा एरो है ये कोवेलेंट बॉन्ड की हेडिंग, और नीचे जो मतलब ये आगे पैराग्राफ लिखा हुआ है ये वही बातें एक्सप्लेन कर रहा है जो मैंने आपको अभी बताई हैं। तो अब इसमें आप ना पहले एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल इसमें देखें ना कि ये क्या शो कर रहा है। ये शो कर रहा है कि कोई एटम ए है, उसके पास की क्रॉस के साथ उसका एक इलेक्ट्रॉन शो किया हुआ, और दूसरा एटम बी है उसका इलेक्ट्रॉन ना रेड डॉट के साथ। और ये एरो जो है ये इस बात को शो कर रहा है कि दोनों एटम जो हैं अपना एक एक इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं। ठीक है, और ये जब शेयर कर रहे हैं इसको यहाँ पे अगले स्टेप में किस तरह से शो किया हुआ है, इस तरह से कि भाई उनके जो वैलेंस शेल हैं, असल में तो वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे सिंपली समझ लें कि वो अपने वैलेंस शेल को म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं, और जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो हमेशा ओवरलैप्ड रीजन में, शेयर्ड रीजन में ही लाइक करता है। तो अब ये दो एटम्स के दरमियान एक एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अगले स्टेप इसको देखिए, इसको शो कैसे किया जाता है। ये दो एटम्स के दरमियान ना एक सिंगल लाइन के साथ इसको, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसको सिंगल लाइन के साथ शो करते हैं। तो इसको हम कहते हैं बेसिकली क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब बेटा ये नीचे मतलब ये उसकी आगे वही डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है, इसको आप देखें, रीड कर लें इसको ना। अच्छा, तो जिस तरह हमने लास्ट टाइम आयनिक बॉन्ड वाले आर्टिकल में डिस्कस किया किया था कि देयर आर सम कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, सिमिलरली देयर आर आल्सो सम कंडीशंस which are favorable for the formation of covalent bonds कहने।
तो उसमें पहली जो कंडीशन है यहाँ पे देखें ये लिखी हुई है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल ये है कि हमारी पीरियोडिक टेबल में जो 5th, 6th और 7th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, तो ये ज़्यादातर ये नॉन मेटल्स हैं, और ख़ुसूसन अगर आप 4th ग्रुप को भी इंक्लूड कर लें तो उसके पहले 2 एलिमेंट्स कार्बन और सिलिकॉन ये नॉन मेटल्स हैं। तो ये मतलब जो एलिमेंट्स हैं नॉन मेटल, ये आपस में जब भी बॉन्ड बनाते हैं तो हमेशा ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनको अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो वो आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि नीचे जहाँ मेरा ये एरो है कि 5th, 6th, 7th एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो यूजुअली जो है मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं। दूसरा इसमें पॉइंट है इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए ये इक्वल, जब दो दो बॉन्ड, दो एटम्स करीब आते हैं ना बॉन्ड बनाने के लिए, तो ज़रूरी तो नहीं है कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपस में एग्जैक्टली सेम हो। डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम भी आपस में करीब आकर इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे मीथेन है, कार्बन और सिलिकॉन का HCl है, वगैरह वगैरह। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो मतलब जो है कि 1.7 से अबव नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। तो एक बात, और दूसरी बात यहाँ पर ये लिखी हुई है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इक्वल शेयरिंग जरूरी नहीं है, मतलब जो है कि अगर मतलब अनइक्वल शेयरिंग भी हो तो तब भी कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। कोई ऐसा मतलब ऐसी बात नहीं है। कुछ और एग्जांपल्स भी हैं जैसे HCl वगैरह, वो आगे जाके हम देखेंगे। तो ये है कुछ। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स की। एक एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की है। इसमें हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा सा शेयरिंग को देखा। देखिए हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है, इसमें ना बेसिकली 2 हाइड्रोजन के एटम्स के दरमियान ना कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो इसमें कैसे बनता है ये आप देखें, जहाँ मेरा एरो है, एक हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। अगले स्टेप में देखिए ये शो किया हुआ है कि वैलेंस शेल आपस में म्यूचुअली शेयर हो रहे हैं। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ है, देखें शेयर्ड रीजन के अंदर है, ठीक है। और जब ये बॉन्ड बन जाता है, इसको शो कैसे करते हैं, 2 एटम्स के दरमियान सिंगल लाइन बना के ना उसको शो करते हैं। तो प्रॉपर एक सिंगल लाइन होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसी तरह क्लोरीन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल में भी 2 क्लोरीन के एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल भी एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, यूं सिंपली आप कह सकते हैं। अच्छा, ये मतलब जो है कि अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखें तो मैं आपको थोड़ा सा पहले यहाँ से दिखा दूं कि अगर आप इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखें ना, कि फॉर एग्जांपल ये आप स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, देखिए ये। देखिए बेटा, क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है कैसे बनता है। देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपके सामने लिखी हुई है, 1s2 2s2 2p6 3s2। वैलेंस शेल में जो 3p सब शेल होता है ना, इसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3px2 3py2 और 3pz1। तो इसका एक p ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड होता है, हाफ फिल्ड। इसी तरह जब 2 क्लोरीन के एटम करीब आते हैं तो यूं समझ लें कि इनके 3pz जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है ये आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। तो उसके नतीजे में इनके दरमियान क्या होता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। लेकिन यहाँ पर हम इसे मतलब अभी मतलब इतना आगे, क्योंकि इस तरह की जो ओवरलैपिंग है ये आगे जाके हम एक थ्योरी पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वो इन चीज़ों को ना वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग को प्रॉपर एक्सप्लेन करती है। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम बेसिकली ये डिस्कस कर रहे हैं कि आप कह लें कि अभी हम ना आप कह लें कि ये इलेक्ट्रॉन डॉट मॉडल, अभी हम इलेक्ट्रॉन्स की जो म्यूचुअल शेयरिंग है वो डॉट या क्रॉस की मदद से उससे हम कोवेलेंट बॉन्ड को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नीचे लिखी हुई है कि 287 के मतलब ये है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्लोरीन एटम देखें आप, इसके वैलेंस शेल में ये 3 जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी जिसको हम लॉन पेयर वो शो किए हुए हैं, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अलग शो किया हुआ है। इसी तरह ये दूसरा क्लोरीन का एटम, इसके वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों एटम अपना
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर करेंगे, ये अगले स्टेप में देखिए। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ है, ये ओवरलैप्ड रीजन के अंदर है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। कैसे शो करते हैं ऐसे, तो उसमें फिर जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लॉन पेयर्स हैं या जो भी हैं, तो उनको जब मॉलिक्यूल को हम लिखते हैं तो वहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम नहीं लिखते, वहाँ स्किप या ओमिट कर देते हैं। अब इसी तरह से अगर हम वाटर का मॉलिक्यूल देखें, तो बेटा वाटर का मॉलिक्यूल जो है, इसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो बेसिकली 6 होता है, 6। तो इसके वैलेंस शेल में आप कह लें कि 2 लोन पेयर होते हैं और 2 इसके ना हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल या 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसीलिए ऑक्सीजन का एटम ना 2 बॉन्ड बना सकता है बेसिकली। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से, मतलब जो है कि यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं, हाँ जी, यहाँ से अगर आप देखें ना गौर से, तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। तो वैलेंस शेल में ये 2z2 सॉरी 2s2 और 2px2 ये कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। तो ये लॉन पेयर के तौर पर ऑक्सीजन एटम के वैलेंस शेल में मौजूद रहते हैं, ये उसके ऊपर हम इसको लिखते हैं। और ये 2 हाफ है एटॉमिक यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये बेसिकली बॉन्डिंग में क्या होते हैं, इन्वॉल्व। तो मतलब इस तरह से। अब आप इससे दोबारा अगर हम उसकी तरफ आए, ये देखिए, ये ऑक्सीजन का एटम, इसके वैलेंस शेल में ये लॉन पेयर और ये भी लॉन पेयर, ये 2 जो हैं बेसिकली क्या हैं, ये अनपेयर्ड यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के हैं। तो एक ऑक्सीजन एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर करेगा इस आप कह रहे हैं लेफ्ट वाले इस हाइड्रोजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इस राइट वाले हाइड्रोजन के साथ। तो इसको किस तरह से शो करेंगे, ये इस तरह से। ये मॉडल बेसिकली जो है किसी भी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन का, इसको इलेक्ट्रॉन डॉट मॉडल कहा जाता है, या इसे डॉट एंड क्रॉस मॉडल भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, और जब ये म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, शो कैसे करते हैं, वो ऐसे सिंगल लाइंस की मदद से। अच्छा, इसी तरह अमोनिया का मॉलिक्यूल है, अमोनिया के मॉलिक्यूल में भी नाइट्रोजन जो है, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसके वैलेंस शेल में एक लॉन पेयर होता है, ये ऊपर करके शो किया, 3 इसके पास जो है ना वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, 1 2 और ये 3। इसीलिए नाइट्रोजन एटम 3 दूसरे एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करके 3 बॉन्ड बनाता है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये 3 हाइड्रोजन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, ये इस तरह की शेयरिंग हो रही है, जो बॉन्ड बनेगा उसको हम ऐसे शो करते हैं, और एक लॉन पेयर ऐसा मौजूद रहता है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, और इस मॉलिक्यूल को जो है, इस मॉलिक्यूल को बेसिकली हम क्या कहेंगे, इसे कोवेलेंट मॉलिक्यूल भी कहते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड भी आप कह सकते हैं। इसी तरह ये मीथेन का मॉलिक्यूल है, तो इसमें बेटा कार्बन के वैलेंस शेल में मतलब आप कह लें कि 4 मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कह लें आप। तो ये 4 दूसरे एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करके 4 बॉन्ड ही बना सकता है। ये यहाँ पे शो किया जा रहा है कि 4 हाइड्रोजन के एटम्स के साथ कैसे ये इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा है। तो उसके नतीजे में ये 4 बॉन्ड बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे शो करते हैं, ऐसे करते हैं। तो ये भी मतलब मीथेन का मॉलिक्यूल भी एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, या कोवेलेंट कंपाउंड कह लें आप इसको। अच्छा, इसके अलावा ये तो अभी हमने जो एग्जांपल्स डिस्कस किए वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी जिसमें दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। अब इसी तरह से ना कोवेलेंट बॉन्ड्स की 2 और भी टाइप्स हैं। डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा है, तो यानी यहाँ यहाँ ये मेरा एरो है, तो या इसकी अगर डेफिनेशन देख लें, द शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द बॉन्डेड एटम इज नोन एज डबल बॉन्ड। यानी आप सिंपली ये कह लें कि अगर 2 बॉन्डेड एटम्स के दरमियान टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही हो, 4, या यानी दोनों एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, या इन अदर वर्ड्स कह लें आप कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करेंगे तो फिर वो इलेक्ट्रॉन पेयर 2 बनेंगे। एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरे एटम का भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर, वो आपस में क्या करेंगे, वो म्यूचुअली शेयर करेंगे। अच्छा, तो मतलब इस तरह का जो बॉन्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और ऐसा बॉन्ड जो दोनों एटम्स के 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग, या 2 एटम्स के दरमियान अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही हो, तो जो बॉन्ड बनता है उसे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है।
अब ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है। कैसे? ये एक ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम, ये भी अपने 2 मतलब इलेक्ट्रॉन्स की क्या करेगा, वो म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिखी हुई है गलत है। ये 286 नहीं है, ये सिर्फ 2 और 6 है। ये 286 भी नहीं है, बस 2 और 6 है, ठीक है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होगी, तो अल्टीमेटली जो है इनके दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कैसे राइट अप करेंगे, ये ऐसे। इसी तरह नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है। ये नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर होता है और 3 ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 नाइट्रोजन के एटम करीब आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, 3 आप कह लें बॉन्ड बनेंगे। तो यानी आप कह रहे हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे शो करेंगे, ऐसे। इसी तरह और भी मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल आप कह लें ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें भी इसी तरह से म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है आपकी। अच्छा, अब आगे ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी वाला कोवेलेंट कंपाउंड्स की। देखिए आयनिक कंपाउंड्स के मुकाबले में जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, तो इनकी ना आप कह लें कि भाई इनके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स वो कंपैरेटिवली लो होते हैं। रीज़न क्या होती है? मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये डिपेंड करती हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ पर। असल में ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं। इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल, क्योंकि इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं, तो इनके दरमियान असल में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। इनको ब्रेक करने के लिए कम हीट देना पड़ती है, इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट की जो वैल्यूज हैं इन जनरल क्या होती हैं, वो लो होती हैं। अब यही लॉजिक मतलब यहाँ पे है। मतलब ये पहला अगर आप देखें हेडिंग, ठीक है, कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं ये गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड्स में भी, सॉलिड में। रीजन क्या है कि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स जनरली लो होते हैं एज कंपेयर टू द आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, रीजन वही। अच्छा जी, इसी तरह से तीसरी प्रॉपर्टी है कि ये बहुत हार्ड भी नहीं होते और ना ये ब्रिटल, ये ब्रिटलनेस नहीं होती, यानी भुरभुरापन कह लें आप, वो हमने आयनिक सॉलिड में हमने डिस्कस किया था। तो अगर सॉल्युबिलिटी किस तरह से होती है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सॉल्युबिलिटी जो है ना, इसका तो सिंपल सा प्रिंसिपल है, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो चूंकि ये जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ये कंपाउंड्स हैं, ये जनरली नॉन पोलर होते हैं जनरली। तो इन जनरल अगर देखा जाए तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही सॉल्युबल होते हैं, जैसे बेंजीन है, टॉल्यूइन है, ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, क्लोरोफॉर्म है, वगैरह वगैरह। और जो पोलर सॉल्वेंट्स हैं उनमें इन जनरल क्या होते हैं, ये इनसॉल्युबल, जैसे वाटर है, अमोनिया है, H2S है, वगैरह वगैरह। अच्छा, इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रिक कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट करने के लिए 2 कंडीशन होती है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या फ्री आयंस हो। तो देखें जो कोवेलेंट कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स हैं ना, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ना इनमें फ्री आयंस होते हैं। तो इसीलिए इन सब्सटेंसेस में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। छठी प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म। बिल्कुल एग्जैक्टली आप कह लें कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, दे शोज द प्रोसेस या फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म। ये आपने जितने भी मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एफएससी में भी पढ़ा होगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अल्केन्स हैं या दूसरे, तो ये जो आइसोमेरिज्म का फिनोमेना है वो शो करते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जाहिर बात है ये मतलब जो है कि इनके जो रिएक्शंस हैं वो जनरली स्लो होते हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। जब 2 मॉलिक्यूल आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं ना, तो पहले रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स हैं उनके दरमियान पहले कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, एटम्स सेपरेट होते हैं, फिर जाकर वो दूसरे एटम्स के साथ नए बॉन्ड बनाते हैं, तो फिर जाकर ये प्रोडक्ट बनता है, रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो चूंकि इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है, इसलिए मतलब जो है कि जनरली ये जो प्रोसेस या रिएक्शंस होते हैं ये क्या होते हैं, ये स्लो होते हैं। अच्छा, आगे थोड़ा सा आप कह लें कंपैरिजन है, जो आपने जिसको पढ़ना है वो बेसिकली है ये कि
आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड का ना ये छोटा सा कंपैरिजन, ये वही बात है जो डिस्कस कर चुके हैं, आप इसको देख लें। तो ये पहले कंपैरिजन में दोनों की डेफिनेशन है। आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन की ना म्यूचुअल शेयरिंग से। उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होती हैं, इसमें न्यूट्रल एटम्स होते हैं, वो हार्ड होते हैं। मतलब आयनिक जो सॉलिड्स हैं ये नॉन रिजिड के नॉन डायरेक्शनल, तो इसमें आइसोमेरिज्म भी नहीं होती, जबकि ये चीज़ें इनमें पाई जाती हैं। बाकी प्रॉपर्टीज़ का वही कंपैरिजन है, ये प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं, तो ये वहाँ पे मतलब इनको इन जनरली शॉर्ट करके लिखा हुआ है, ये आपने इसको इसको याद करके देख लेना चाहिए। आगे है ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। देखिए जी, कोवेलेंट बॉन्ड्स की ना दो टाइप्स होती हैं। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स भी होते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स भी होते हैं। अब नॉन पोलर कब होते हैं, पोलर कब? इन जनरल आप ज़हन में रख लें कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जनरली कैसे होते हैं। देखिए, ऐसा बॉन्ड जो सिमिलर एटम्स के दरमियान बना, सिमिलर एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, तो जाहिर ही बात है उनमें किसी किस्म की पोलैरिटी नहीं होगी, तो वो जो बॉन्ड होता है वो अमूमन नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। मिसाल के तौर पर आप ये देखिए, ये दो क्लोरीन के एटम्स हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। जब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वली शेयर्ड बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम, दैट इज क्लोरीन एटम्स। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर ना इस एटम के ज्यादा करीब है ना इस एटम के ज्यादा करीब है, तो इसलिए ये दोनों एटम्स पर किसी किस्म की कोई पोलैरिटी नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो अब इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं जैसे ये पॉइंट नीचे लिखा हुआ है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज दैट बॉन्ड इन विच बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर या बॉन्डिंग पेयर, या यूं कह लें कि द कोवेलेंट बॉन्ड इन विच the bonding pair is equally shared between the two bonded atoms is called non-polar covalent bond। तो फिर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है? जैसे ये आप साथ HCl की मिसाल रखिए, तो ये डिसिमिलर एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो हमेशा क्या होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। रीजन ये होती है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, तो जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो जिसकी वजह से उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और वो एटम जिसे इलेक्ट्रॉन पेयर ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अट्रैक्ट कर लेगा, उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक एंड नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव पोल एक पॉजिटिव पोल, एक डाइपोल बन जाएगा, यानी पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो पोलर अब यूं डिफाइन किया जा सकता है, अगर कोई पूछ लेता है व्हाट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये जिस तरह लिखा हुआ है ना, ये डेफिनेशन ठीक है पॉइंट इसका। द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज दैट बॉन्ड इन विच bonding pair is unequally shared, या यूं कह लें कि in which shared electron pair is not equally shared between the two bonded atoms is called polar covalent bond। तो ये polar covalent bonds तक आपने इसको क्या करना है, ये covalent bond को आपने इसको मतलब जो है कि आपने इसको याद करना। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो फिर इंशाल्लाह जो है कि हम वो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।